अच्छा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि राबड़ी देवी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अपील उन्होंने करी थी और कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग बिहार के लोग मौका दीजिए, ये बेहतर काम करेंगे। आपकी पार्टी बरसों से यहाँ पर शासन करती रही, लेकिन उस पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री राबड़ी देवी अपील कर रही हैं कि एक बार मौका दीजिए। ऐसी नौबत क्यों आ गई? बिहार के लोगों से आप भीख मांग रहे हैं कि नहीं, सरकार बनाने में आप हमको सहयोग करिए। जो रफ्तार तेजस्वी यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल की पिछले कुछ महीने पहले थी, अभी राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वो रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, क्योंकि मुद्दे कई हो गए हैं। जनसुराज पार्टी भी आपको चुनौती दे रही है और जनसुराज पार्टी का लगातार जो मुद्दा है, वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वोटर उधर बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी, नीतीश कुमार, कई तरह की चुनौतियां हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए। ऐसे में कितना मुश्किल, कितना संभव है आपके लिए कि सरकार में वापसी कर पाएंगे, सरकार बना पाएंगे आप यहाँ? अच्छा, आपका एक माई बहन योजना जो राष्ट्रीय जनता दल का है, तेजस्वी प्रसाद यादव इस समय पूरे बिहार की बहनों को, माओं को कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो माई बहन योजना का आपको लाभ देंगे। तो एक तरफ मोदी जी की गारंटी कहते हैं, भाजपा कहते हैं कि सबसे बड़ा तो हम अपना काम कर ही रहे हैं बिहार के लोगों को, तो इतने वर्षों में शासन रही थी उसके पास, तो उस समय माँ और बहन की ख्याल उसको नहीं आई। और नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि महिलाओं के लिए कौन सा काम किए हैं, वो किए क्या है? 2005 से पहले कुछ नहीं था बिहार में, जब हम आए तो बहुत सारी चीज़ें हम कर दिए। तो मोदी जी भी हमला कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पर, नीतीश कुमार भी हमला कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पर। ये वापुओं के बीच में पब्लिक आपसे कैसे कनेक्ट होगी, आपकी पार्टी से कैसे कनेक्ट होगी? और आज क्या कहेंगे इसको महामंगल राज कहेंगे क्या? 60,000 जो है ना हत्याएं हो चुकी है इस 19 वर्षों के। जी, 60,000 हत्याएं हो चुकी है और 25,000 बलात्कारियां हो चुकी है। तो ये इसको क्या कहेंगे? मंगल राज कहेंगे? आप माँ बहन सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, झारखंड में ऑलरेडी पहले से चल रही है ये योजना, ये कहते हैं उसी का कॉपी भी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, हम महिलाओं को कामकाजी बना दिए, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी हम कामगार बना दिए हैं, नौकरियाँ हमने दे दिया। ये माई बहन सम्मान योजना से काम आपका चल जाएगा? नीतीश कुमार का एक बड़ा टास्क जो है सामने में, उसको भेद लीजिएगा आप। इस नाथनगर विधानसभा में पिछले 5 वर्षों से आपके विधायक हैं, उस विधायक पर यह आरोप लगता है कि वो काम नहीं किए हैं। तो आपको लगता है कि अगर उनका टिकट कटे, आपको मिल जाए, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को उस क्षेत्र के लोग चुनेंगे? आपकी पहचान क्या है? क्षेत्र की जनता इस बात को, या वोटर इस बात को समझना चाहती है कि आपका क्या योगदान है समाज में? तब तो लगेगा ना कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर ये सदन में जा रहा है तो शायद हमने जिसको वोट किया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है मेरा। आपकी खासियत क्या है, आपकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या है अपने समाजों के लिए? कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, कांग्रेस ने अपने बिहार के प्रभारी को बदल दिया। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को तो वो आप दिखा रहे हैं, इस बार गठबंधन में शायद कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ ले, इस तरह की बातें चल रही है। बिहार में इसी वर्ष में विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से पार्टियां ताकत झोंक रही है विधानसभा क्षेत्रों में। एक नाम है भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा से, जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये नाम जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल से। अबरारुल हक है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य भी हैं, और साथ में नाथनगर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार के तौर पर भी बताए जा रहे हैं कि चुनाव लड़ने की उम्मीदें हैं। पिछले दिनों वक्फ बिल को लेकर के प्रोटेस्ट किए थे, मुस्लिम मोहल्लों में गए थे, लोगों से अपील करी थी कि वक्फ बिल को रुकवाने में आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इससे पहले बांका और अलग अलग हिस्सों में एनआरसी और सीए को लेकर के भी अबरारुल हक पहले से काम करते रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे, आज इस फ्रेम में जुड़ेंगे अबरारुल हक साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहली मरतबा आप आए हैं सिटी टाइम्स पर। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया है और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। कल मैंने देखा कि आप अपने नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रोटेस्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, और इस बिल के खिलाफ लोगों से आवाज़ बुलंद करने की अपील कर रहे थे। तो बिल में तो कहते हैं कि सब लोग बहुत अच्छी बातें हैं, मुसलमानों के हित की ये बिल होगी, जो दबे कुचले लोग हैं उसका भी उद्धार हो जाएगा। आपकी पार्टी, आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी है जिससे हम लोगों को अस्वीकार हैं। मुख्य बातें हम आपको बता देते हैं, 2-3 बातें, कि जैसे उसके अंदर है कि जब कमेटी बनेगी, बोर्ड बनेगा, तो उसमें ज़िला के अंदर डीएम साहब जो है ना उसके मेन आदमी होंगे, कस्टडियन हो जी, सर्वे वो करेंगे जी, कस्टडियन के तौर पर वो जिला अधिकारी साहब होंगे।
जिला अधिकारी साहब से हर चीज़ की सहमति लेनी होगी, एक तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जब भी कमेटी कहीं पर भी बनेगी तो उसमें गैर मुस्लिम भाई जो हमारे हैं तो वो जो है ना जिला अधिकारी के तरफ से वो रहेंगे उसमें सदस्य के तौर पर। अब आप मानिए इस बात को कि जिला अधिकारी अगर संघी परिवार से अगर भागलपुर में आ गए या किसी भी जिला में आ गए तो संघी परिवार तो संघी को ही सदस्य बनाएगा, तो इससे हमको आपत्ति है। और भी इसी तरह से 2-3 कुछ बातें हैं जिससे हमको आपत्ति है। अच्छा, मैं लगातार देख रहा हूं कि राबड़ी देवी ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अपील उन्होंने करी थी और कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग बिहार के लोग मौका दीजिए, ये बेहतर काम करेंगे। आपकी पार्टी बरसों से यहाँ पर शासन करती रही, लेकिन उस पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री राबड़ी देवी अपील कर रही हैं कि एक बार मौका दीजिए। ऐसी नौबत क्यों आ गई? बिहार के लोगों से आप भीख मांग रहे हैं कि नहीं, सरकार बनाने में आप हमको सहयोग करिए। देखिए, हर पार्टी के जो सरबराह लोग होते हैं तो उसका दायित्व बनता है कि पब्लिक से, जनता से वो अपील करें। तो इसी तरह से हमारी जो माँ के तौर पर है माननीय राबड़ी देवी जी, तो वो अपनी बात को जनता के सामने रख रही है कि बाबू तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाइए। और देखिए, तेजस्वी साहब को मुख्यमंत्री बनाना बिहार के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, वंचित लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और जितने भी वर्ग हैं सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तेजस्वी यादव जी इस वक्त बिहार की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसलिए उसको मुख्यमंत्री बनाना बहुत ही अहम है। अच्छा, जो रफ्तार तेजस्वी यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल की पिछले कुछ महीने पहले थी, अभी राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वो रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, क्योंकि मुद्दे कई हो गए हैं। जनसुराज पार्टी भी आपको चुनौती दे रही है और जनसुराज पार्टी का लगातार जो मुद्दा है वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वोटर उधर बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी, नीतीश कुमार, कई तरह की चुनौतियाँ हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए। ऐसे में कितना मुश्किल, कितना संभव है आपके लिए कि सरकार में वापसी कर पाएंगे, सरकार बना पाएंगे आप यहाँ? देखिए, ये जितनी पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि बिहार के अंदर, देश के अंदर 2 विचारधारा की लड़ाई है। इस 2 विचारधारा की लड़ाई में जो आगे है सबसे, वो एक तरफ एनडीए है और एक तरफ यूपीए है। मतलब कि एक तरफ महागठबंधन के लोग हैं और एक तरफ एनडीए के लोग हैं। तो एनडीए के लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं और हम लोग एक मोहब्बत की राजनीति करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। अच्छा, आपका एक माई बहन योजना जो राष्ट्रीय जनता दल का है, तेजस्वी प्रसाद यादव इस समय पूरे बिहार की बहनों को, माओं को कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो माई बहन योजना का आपको लाभ देंगे। तो एक तरफ मोदी जी की गारंटी कहते हैं, भाजपा कहते हैं कि सबसे बड़ा तो हम अपना काम कर ही रहे हैं बिहार के लोगों को, तो इतने वर्षों में शासन रही थी उसके पास, तो उस समय माँ और बहन की ख्याल उसको नहीं आई। और नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि महिलाओं के लिए कौन सा काम किए हैं, वो किए क्या है? 2005 से पहले कुछ नहीं था बिहार में, जब हम आए तो बहुत सारी चीज़ें हम कर दिए। तो मोदी जी भी हमला कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पर, नीतीश कुमार भी हमला कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पर। ये वापुओं के बीच में पब्लिक आपसे कैसे कनेक्ट होगी, आपकी पार्टी से कैसे कनेक्ट होगी? देखिए, ये लोग जो कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ हुआ ही नहीं, कांग्रेस के बारे में भी ये लोग कहते थे लोकसभा चुनाव के टाइम पे कि कांग्रेस के लोगों ने कुछ किया ही नहीं, है ना। तो आज ये लोग जो कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ किया ही नहीं, तो आप फिर मुख्यमंत्री जो है ना संवैधानिक रूप से बन कैसे गए भाई? अगर 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ होता तो आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई कैसे कर लिए? वो आप जो है ना मुख्यमंत्री कैसे बन गए? आप जो है ना उस वक्त तो हेलीकॉप्टर में कैसे घूम रहे थे? आप जो है ना सरकारी लाभ कैसे ले रहे थे? आप बहुत ऐसे काम है जिसको गिनाया जा सकता है कि 2005 से पहले क्या क्या हुआ। आप देख लीजिए कि अभी की जो स्थिति है, अभी न सुनवाई होती है न कार्रवाई होती है, और उस टाइम 2005 से पहले सुनवाई भी होती थी, कार्रवाई भी होती थी। जो अधिकारी थे तो कोई जब काम कराने के लिए जाते थे तो अधिकारी जो है ना एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आज जो है ना अधिकारी का हाल ये हो गया है कि अधिकारी जो है ना कुर्सी पे बैठते हैं और उसका
टांग जो है ना वो टेबल पर होता है। ये हाल है। आपकी शासन व्यवस्था को तो ये जदयू और बीजेपी कहती कि वो जंगल राज था। और आज क्या कहेंगे इसको महामंगल राज कहेंगे क्या? 60,000 जो है ना हत्याएं हो चुकी है इस 19 वर्षों के। नीतीश कुमार के साथ जी 60,000 हत्याएं हो चुकी है और 25,000 बलात्कारियां हो चुकी है। तो ये इसको क्या कहेंगे? मंगल राज कहेंगे कि ये भी तो जंगली राज है। आप माँ बहन सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, झारखंड में ऑलरेडी पहले से चल रही है ये योजना, ये कहते हैं उसी का कॉपी भी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, हम महिलाओं को कामकाजी बना दिए, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी हम कामगार बना दिए हैं, नौकरियाँ हमने दे दिया। ये माई बहन सम्मान योजना से काम आपका चल जाएगा? नीतीश कुमार का एक बड़ा टास्क जो है सामने में, उसको भेद लीजिएगा आप। देखिए, माँ बहन मान योजना ही एक काम नहीं है, युवाओं को रोज़गार देना ये भी है। इसी तरह से हर वो बूढ़े माँ बाप जो अभी तक जो है ना 400 रुपये ले रहे हैं, तो उनको 400 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये किया जाएगा। गैस सिलेंडर का जो कीमत है आज 1200 रुपये, उसको 500 रुपये किया जाएगा। हर घर में बिजली बिल जो है ना वो मुफ्त होगा, 200 यूनिट ये काम किया जाएगा। टोटल मिला करके हर परिवार को 6,000 रुपये का सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी की जब सरकार बनेगी तो 6,000 का लाभ मिलेगा। विश्वनाथ नगर विधानसभा में पिछले 5 वर्षों से आपके विधायक हैं, उस विधायक पर यह आरोप लगता है कि वो काम नहीं किए हैं, तो आपको लगता है कि अगर उनका टिकट कटे या आपको मिल जाए तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को उस क्षेत्र के लोग चुनेंगे? देखिए, उनको एक आखिर उम्र में ये कह लीजिए कि थोड़ा सम्मान के तौर पर जो है ना बुढ़ापे में थोड़ा उनको जो है ना टिकट मिला था और वो चुनाव जीते। काम तो जहाँ तक काम की बात रही तो काम तो उन्होंने अच्छा ही किया है, काम में कोई कमी नहीं है। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन चूँकि वो ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और कई बीमारियों से भी वो जूझ रहे हैं, तो इस बार वो चुनाव शायद नहीं लड़ेंगे जहाँ तक मेरी जानकारी में है। लेकिन एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश है, एक ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है नाथनगर को जो गरीबों मज़लूमों की एक आवाज़ बने और हाउस में जब जाए तो लगे कि हाँ भाई नाथनगर का कोई विधायक है जो जनता की आवाज़ को वहाँ पर उठा रहा है, जनता की आवाज़ को वहाँ पर रख रहा है। आपकी पहचान क्या है? क्षेत्र की जनता इस बात को या वोटर इस बात को समझना चाहती है कि आपका क्या योगदान है समाज में। तब तो लगेगा ना कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर ये सदन में जा रहा है तो शायद हमने जिसको वोट किया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है मेरा। आपकी खासियत क्या है, आपकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या है अपने समाजों के लिए? देखिए, आज हम जहाँ भी जा रहे हैं और जब लोग ये जानते हैं कि ये इब्रारुल हक हैं तो लोग कहते हैं अच्छा इब्रारुल हक सब वही हैं जो एनआरसी और सीए में काम कर रहे थे। आपने में काम किया है बहुत अच्छे पैमाने से। ये कन्हैया कुमार हम लोग सब मिल करके हम लोगों ने काम किया। मोतिहारी से जब वो यात्रा निकला था तो हम लोग वहाँ से शामिल हुए थे। फिर बाद में हम लोग बांका ज़िला का संयोजक हमको कन्हैया जी ने कहा कि आप बांका में काम कीजिए, तो फिर वहाँ जा कर के संयोजक के रूप में हमने काम किया। संविधान बचाओ मंच बनाया, जो आज उसी संविधान बचाओ मंच को विस्तार करके अखिल भारतीय संविधान बचाओ मंच नाम दिया गया है और एक कमेटी बनाई जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी जनता का जब सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा, तो ये जो वक्फ बिल है या इस तरह से कोई भी आगे इस तरह से कानून बनेगा, काला कानून, तो उसके लिए अखिल भारतीय संविधान बचाओ मंच के प्लेटफॉर्म से, राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से, तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये मंच जो है ना बहुत अच्छे तरह से काम करेगी। अच्छा, कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, कांग्रेस ने अपने बिहार के प्रभारी को बदल दिया। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को तो वो आप दिखा रहे हैं, इस बार गठबंधन में शायद कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ ले, इस तरह की बातें चल रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना जो है ना संगठन को कैसे मजबूत करना है, संगठन को जो है ना कैसे स्वरूप देना है, वो उनका अपना अपना कार्य होता है। वो अपने हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अभी तो उन लोगों की मीटिंग भी हुई थी तो उन्होंने कहा भी, एक्सेप्ट भी किया कि भाई बिहार में तेजस्वी साहब को ही जो ना आगे बढ़ा करके उन्हीं के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटी टाइम्स को अपना बहुमूल्य समय दिया। अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अबरारुल हक साहब थे जो राजद के
सक्रिय सदस्य हैं और चर्चाएं ये है, जैसे मैंने कहा भूमिका में कि नाथनगर विधानसभा से चुनाव विधानसभा के लड़ सकते हैं। तमाम सवालों के जवाब आपने बेहतर तरीके से सुने हैं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा और हमारे चैनल पर अगर यूट्यूब पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप वहाँ भी पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे मंजर साहब मेहनत कर रहे थे।